आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आज से ठीक 2 रोज़ के बाद यानी 24 मई को जापान के अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। असल में जापान के अंदर इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों मुल्क वहाँ पर सर जोड़ के बैठेंगे और ये डिस्कस कर रहे होंगे कि चाइना को कैसे डाउन करें, उसका मुकाबला करें तो करें कैसे। मोदी जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं क्वाड की ये वाली मीटिंग अटेंड करने, और इसके लिए कहा जा रहा है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी समिट दिस ईयर। साल की सबसे अहम तरीन मीटिंग इसको करार दिया जा रहा है कंटेनमेंट ऑफ चाइना के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर चाइना के खिलाफ कुछ अहम फैसले ये मुल्क कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इसके अंदर इंडिया ने गारंटी दे दी है, बल्कि आई शुड से कि बीजेपी ने गारंटी दे दी है अमेरिका को कि महाराज हमारा तो सब कुछ आप हैं गुरुजी, आप ही के हाथ में हमारी किस्मत है, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि 2 बड़े इंडिकेटर्स अमेरिका की जानिब से सामने आए हैं इंडिया के हवाले से। एक तो ये इशारा मिला है अमेरिका से इंडिया को कि हम आपको $500 मिलियन देंगे फ्री फंड में, ऐसे ही जा बच्चा ऐश कर, रख ले, तू मेरा दोस्त, तू मेरा जिगरी, तू जेब में वीरू शोले फिल्म का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोटा सा तोहफा है मेरी दोस्ती का, $500 मिलियन रख ले, वो इंडिया को देने जा रहे हैं। दूसरा इंडिकेटर ये मिल रहा है अमेरिका से कि वो इंडिया को F-35 जहाज़ देने वाले हैं अमेरिकन से। ये डील वो बना रहे हैं, $500 मिलियन और F-35 जहाज़, ये डील वो बना रहे हैं। लेकिन हर डील में जब कोई चीज़ दी जाती है तो दूसरी साइड से भी कुछ ना कुछ होता है। तो इंडिया क्या देगा अमेरिका को? देखें, इंडिया असल में 2-3 चीज़ें देने जा रहा है। रूस के लिए वो अपने रिलेशंस कुछ डाउनग्रेड करेंगे, मिलिट्री स्पेंडिंग्स वो पहले भी कम कर चुके हैं, 2012 से लेकर अब तक ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग्स का। वो अब मोस्टली रशिया से नहीं लेते, पहले वो मोस्टली रशिया से बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लेते थे, अब उनकी परसेंटेज कम हो गई है मिलिट्री स्पेंडिंग्स की, लेकिन ये इसको मज़ीद कम करेंगे। एक तो ये वो अश्योरिटी दे चुके हैं अमेरिका को। दूसरा, वो चाइना के ख़िलाफ़ क्वाड में अमेरिका की हर बात मानने और उनको फैसिलिटेट करने के लिए एग्री कर चुके हैं। इन 2 बातों पे अमेरिका के अंदर एक डील बन रही है। वो वहाँ से इनको पैसे भी देंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी देंगे, और ये यहाँ से चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ उनको हेल्प करेंगे। अब ये डील अनाउंस कब होगी इसकी डेट अभी सामने नहीं आई, लेकिन डील हो रही है कहीं ना कहीं पे। ये मैं आपको बता दूं कि डील हो गई है, मामला तय पा गए हैं, सिर्फ इसको फॉर्मली अनाउंस करने की देर है। अच्छा, अगर इतनी बड़ी डील इंडिया को मिल गई तो मिस्र और इसराइल के बाद इंडिया तीसरा बड़ा बेनिफिशियरी होगा अमेरिकन इमदाद का। यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि F-35 स्टेल्थ फाइटर्स फॉर इंडिया, US moves military strategy to pull Delhi away from Russia and join the anti-China alliance। ये डील है असल में जो कि अमेरिका बना रहा है। ये जो यूरेशियन टाइम्स ने लिखा है ना, ये असल में डील है जो कि अमेरिका बना रहा है इंडिया के लिए, और इस पे एज आई सेड बड़ी हद तक इंडिया एग्री हो गया है। पहले ही चाइना के खिलाफ तो उनको कोई मसला नहीं था ना, वो तो वैसे ही यूज़ हो रहे हैं चाइना के खिलाफ। खुद को उन्होंने अपनी सर्विसेज पेश कर दी हुई हैं अमेरिका को कि भाई हम आपके सामने हाजिर हैं, जो बोलेंगे करेंगे। लेकिन रशिया के साथ वो अपने रिलेशंस डाउन करने पे अब राजी हुए हैं, और मोदी साहब जा रहे हैं जनाब इस बीच टोक्यो। इंडिया टुडे कह रहा है कि क्वाड अलायंस अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर चाइना। देखें, ये चाइना के लिए कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, और मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों नहीं है। ये देखिए, आप कहते रहेंगे भले कि चाइना को डर रहा होगा, चाइना इस तरह कर रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मसला नहीं है। पहले तो आप ये जान लें कि मसला असल में क्वाड के अंदर होगा। टेंशन के मारे पसीने वहाँ पर आ रहे होंगे क्वाड के अंदर जो चारों मुल्क बैठे होंगे, क्योंकि वहाँ पर बाकी सब बातों के अलावा ये जो चाइना ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सर के ऊपर आके बैठ गया है ना, सोलोमन आइलैंड्स में फ़ौज लेके, सोलोमन आइलैंड्स के साथ वो मिलिट्री पैक्ट करके बैठ गए ना ऑस्ट्रेलिया के सर पे, क्वाड के अंदर पहले तो वो डिस्कस होगा। मतलब चाइना एक हाथ आगे है, हम कैसे उसको डैमेज करें उससे पहले वो ये सोच रहे होते हैं कि चाइना ने ये जो कार्ड खेला है इसको काउंटर कैसे करें। छोटा सा मुल्क है सोलोमन आइलैंड्स,
मतलब ये जजीरों पे मुश्तमिल छोटा सा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया के पास, यहाँ पे चाइना आके और इनको सबक सिखाने के लिए अपनी फ़ौज लेके आया हुआ है मिलिट्री पैक्ट करने के लिए। देखें, इस पे ऑस्ट्रेलिया घबराया हुआ है कि हम तो सोच रहे थे कि चाइना तो वो दूर बैठा है, अगर क्वाड में लड़ाई होगी भी तो वो अपने पड़ोसी इंडिया को धपड़धूस करेगा ना, लेकिन ये तो हमारे सर के ऊपर आके बैठ गए। तो एक तो परेशानी क्वाड के अंदर है, इंडिया अलग से परेशान है, ऑस्ट्रेलियंस अलग से परेशान है कि हम चारों मिलके भी चाइना को दबाव में नहीं ले पा रहे। तो कंसर्न चाइना से ज़्यादा इनको होना चाहिए। असल में चाइना इन चारों को घेर के बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ इंडियंस एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक गलती कर रहे हैं। वो असल में अमेरिकन को ये भी कह रहे हैं कि साहब हम तो आपके चीन के ख़िलाफ़ जो आपकी कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली पॉलिसी, इसमें तो हम आपको फुल सपोर्ट दे रहे हैं ना, लेकिन देखें आप हमारे शत्रु पाकिस्तान के साथ पहले भी स्ट्रेटजिक रिलेशंस रखते थे और अब भी रख रहे हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान के अंदर आपने देखा कि उन्होंने आपको भी पीटा, अफ़गान तालिबान के ज़रिए हमें भी पीटा, चीन के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर इसने हमारा सारा गेम उल्टा दिया है। फिर भी योर डीप स्टेट इज़ हैविंग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद पाकिस्तान आल्सो। तो इन अ वे इंडिया इज़ ट्राइंग टू कन्विंस अमेरिका कि चाइना के साथ साथ इनको भी आप उसी लिस्ट में डाल दें, चाइना वाली लिस्ट में, दुश्मन नंबर 1 वाली अपनी लिस्ट में डाल दें। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करने से क्या खुद अमेरिका डाइवर्ट नहीं होगा कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली पॉलिसी के अंदर? मतलब उनका दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या, उनके वो जो उनका क्राउन है ना, बीइंग दी वर्ल्ड्स सुपर पावर नंबर 1 पे है अमेरिका, तो पाकिस्तान उसके लिए थ्रेट थोड़ा ही है, वो थ्रेट तो चाइना है भाई। तो फिर ये इंडियंस इनको फिर भी ज़बरदस्ती उनको जो है ना, उनको ये कह रहे हैं कि इनको आप चाइना वाली लिस्ट में डाल दें। अच्छा, इंडिया वैसे ये बात तो सही कर रहा है कि मोदी साहब के आने के बाद हमने आपको सब कुछ दिया है, जो जो आपने मांगा है सब कुछ दिया है, रशिया के साथ रिलेशन डाउन की, वो सही कह रहे हैं। असल में मोदी साहब के आने के बाद रशिया के साथ उन्होंने अपने रिलेशंस धीरे धीरे गैर महसूस तरीके से डाउनग्रेड पहले ही किए हुए हैं। इसका सबूत मैं आपको दे दूं कि 2012 तक इंडिया अपने सारी जो डिफेंस नीड्स थी ना, सारे हथियार उनके जो होते थे डिफेंस इक्विपमेंट, उसका 69% रशिया से लेता था 2012 तक। लेकिन जब ये मित्र आ गए 2014 में, उसके बाद ये ट्रेंड एकदम से नीचे गया है और 2017 से लेकर 2021 तक की जो फिगर्स आ रही हैं उसमें इंडिया ने सिर्फ 45% हथियार रशिया से लिए हैं। पहले वो 69% ले रहे थे इनके आने से पहले, अब ये 45% ले रहे हैं। ये जो गैप है ना, ये कहाँ से बाकी हथियार खरीद रहे हैं क्या आप जानते हैं? फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से। तो रशिया से कम करके वो उनको अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को ज़्यादा उस पर रिलाय करने लगे हैं इंडियंस मोदी के आने के बाद। तो मोदी पहले ही उसको डाइवर्ट कर रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। अब तो उन्होंने कमिटमेंट कर दी है कि आप हमें ये सब कुछ दे दें तो हम जो है वो आपको आपके साथ, चाइना और रशिया के खिलाफ हम आपके साथ होंगे। लेकिन देखना यह है कि अमेरिका किस हद तक इंडिया की ये जो डिमांड है ना कि पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस डाउन करें, उसको अमेरिका किस हद तक पूरा करता है, ये देखना पड़ेगा। देखें, इंडिया अपनी कोशिश ज़रूर कर रहा है पूरी तरह से कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका को यूज़ करें, लेकिन सो फार अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो इस ऑप्शन को एक हद से ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रही। उनको पता है कि आगे चल के पाकिस्तान हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकता है, जो कि पहले भी हुआ है, अब नहीं पहले भी हुआ। देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर फोर्स तो अमेरिका के अपने हाथ में थी ना, फ़ौज भी थी उनके पास, सब कुछ था। तो अगर पाकिस्तान कुछ कर भी रहा था तो वो उनके हाथ में ताकत थी, वो क्यों नहीं उसको काउंटर कर पाए? उनको करना चाहिए था, जीतना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी हेल्प ये की है कि बाइज़्ज़त तरीके से सही सलामत उनको वहाँ से निकलवाया है वापस। अगर पाकिस्तान नहीं होता ना, उनका भरकस निकाल देते तालिबान वहाँ से। लैंडलॉक्ड मुल्क है अफ़गानिस्तान, कहीं जाने का दूसरा रास्ता है भी नहीं। ऊपर से उनके सेंट्रल एशियंस और रशिया है, इधर से उनके चाइना है, उधर से ईरान है, ये सारे एंटी अमेरिका मुल्क हैं। एक ही पाकिस्तान का रास्ता था, तो पाकिस्तान ने बचत भी बड़ी कराई हुई है इनकी। तो आखिर में पाकिस्तान कहीं ना कहीं में इनको काम आ रहा होता है। तो देखते हैं कि इंडिया के कहने पे वो कितना ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाते हैं।